आपने हम लोगों को अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज के दिन में हुआ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने सोचा चलें स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। बाकी जो खुशखबरी है वो मैं आपको एंड पे सुनाऊंगी। तो आज का दिन स्टार्ट हुआ था पराठों से। आज वैसे दिल कर रहा था बड़ा कि चुकोर पराठे खाए जाएं और साथ में कड़कती हुई चाय। तो चाय में जो है वो मुझे पत्ती तेज़ पसंद है, लेकिन मेरे मियाँ को कम पसंद है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले उनके लिए निकाल लेती हूँ और फिर बाद में और पत्ती डाल के अपने लिए बना लेती हूँ। चूल्हा जो है आपको पता है ऑलरेडी, जो मेरे पिछले व्लॉग्स देख चुके हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर चूल्हे जो हैं अपार्टमेंट्स के अंदर वो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता उनके ऊपर खाना बनाने का। इसलिए हमने ये आउटडोर चूल्हा रखा हुआ है अंदर, जिसके ऊपर बड़े मज़े से पराठे रोटियाँ सब कुछ बन जाता है। हम लोग कर रहे हैं पराठे इंजॉय, साथ में है अंडे, hummus, अचार। मुझे तो पसंद है जैम, मैंगो जैम और अचार। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को पराठे के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पसंद हैं। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे वॉक करने। तो हमारे जो नीचे नेबर्स हैं उनकी बेटी की बर्थडे थी, हम लोग भी इनवाइटेड थे, लेकिन इतना पराठा खाया था उसको निकालना भी तो था ना। तो हम लोग चले गए थे वॉक पर। उसी वक्त ही नहीं, 1-2 घंटे बाद का क्लिप है ये। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं अपनी जर्नी इंशाल्लाह सोन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी फ़िटनेस की और जो वॉक कर रही हूँ मैं, और साथ में जो डाइट ले रही हूँ इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा। चलें जी, आ गया नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग एलए चलते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना अपने साथ लेकर चलूं और आप लोगों को दिखाती हूँ लॉस एंजलिस। मेरे साथ घूमें, मेरे साथ एंजॉय करें। और थोड़ी सी इसकी क्वालिटी लो है क्योंकि मेरा फ़ोन उस दिन नया नया गिरा था और इसका कैमरा बिल्कुल खस्सी हो चुका था। बाकी कोई भी डिवाइस मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि ऐसा सच हमारा प्लान नहीं था डाउनटाउन जाने का, लेकिन अचानक ही प्लान बन गया। तो मेरी उमर कहते कि चलो अब व्लॉग बना लो। मैंने कहा चलें ठीक है, थैंक यू कि आप लेकर आए। और ये है द फेमस वॉक ऑफ फेम। ये क्लिप तकरीबन 1 महीने पहले की हैं, जब कोविड मतलब था अभी तक। अभी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सब अपने अपने मज़े में लगे हुए हैं। जो बंदा खड़ा हुआ है अपने इंजॉय कर रहा है। और आप यकीन करें यहाँ पर 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी और उनकी अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ ना, वो खड़ी हुई थी, उन्होंने ऐसे अपने हाथ खोले और उन्होंने लंबी सांस अंदर खींची और उन्होंने कहा टू लिव एंड डाई इन एल। मतलब लोगों को इतना शौक़ होता है यहाँ आने का। हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हम लोग ज़्यादातर आधी रात को जाते हैं जब इतना रश नहीं होता। तो ये देखें, ये जनाब भी जो हैं अपने झूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो इतना रश नहीं होता रात को, तो हम लोग जो है वो वैसे भी मुँह उठा के चले जाते हैं। हमारे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वाकई जब हम जाते हैं और वहाँ पर टूरिस्ट आए होते हैं तो पता लगता है कि नहीं यार बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए तो जैसे लोकल मार्केट होती है वैसे हो गया। तो ये रही वॉक ऑफ फेम, जहाँ पे बहुत फेमस एक्टर्स की जो हैं वो फुटप्रिंट्स हैं, हैंड प्रिंट्स हैं। और ये रहा द म्यूज़ियम, फर्स्ट चाइनीज़ म्यूज़ियम। यहाँ पर इतने मज़े के म्यूज़ियम्स हैं। मैदाम तुसाद है और रिप्लीज़ बिलीव इट और नॉट हैं, इल्यूजन म्यूज़ियम है। बहुत ही मज़े के। इवन जब मैं अभी व्लॉग्स नहीं बनाती थी तो तब हम लोग गए थे मेरी सिस्टर के साथ। मैं वो टाइम बहुत मिस करती हूँ। और जब भी हम लोग आते हैं कुछ ना कुछ यादें हमारे साथ होती हैं, क्योंकि जब सुल्तान पैदा हुआ था तो मैं अपनी मामा के साथ आई थी, फिर मेरे जो हैं वो फादर इन लॉ आए थे, हम उनके साथ आए थे, फिर मेरे कज़न्स आए थे उनके साथ, फ्रेंड्स आए थे उनके साथ। तो सबके साथ आए थे, तो बहुत हम लोग मिस करते हैं जगहों को। ये जो आप लोग टेंट देख रहे थे, ये लोग होमलेस थे जी। और ये जगह, जो जगह मैं आप लोगों को दिखाने के लिए तड़प रही थी, ये है द फेमस सिसिल होटल। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आप लोगों को लाजमी पता होगा इस जगह के बारे में। और आप यकीन करें, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, जैसे हम लोग इसके पास आए हैं, एक होता है ना एक इन्वायरमेंट के अंदर एक बहुत ही ना घुटा हुआ माहौल था और ऐसे हवा के अंदर बहुत ही अजीब सा कुछ फ़ील हो रहा था। यकीन करें इन चीज़ों से इतना ज़्यादा मतलब पाला नहीं पड़ा या वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन जब आप इस एरिया से गुज़रते हैं ना तो आपको वो सारा कुछ जो कुछ यहाँ पे हुआ है ना वो फ़ील होता है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे लाजमी बताइएगा। इसके ऊपर बल्कि एक और डॉक्यूमेंट्री भी है, द नाइट स्टॉकर।
जिसने 13 कत्ल किए थे और किस तरह से किए थे, क्या किया था। यहाँ पर वर्ल्ड के मोस्ट फेमस सीरियल किलर्स रह चुके हैं और वो जब कत्ल करके आते थे तो वो वापस इसी होटल में आते थे और कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये यहाँ की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और एलए देखने में जितना आपको वाइब्रेंट लगता है, जितना आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा एक शौक सी जगह है, कि बहुत ही इंजॉय करने वाली जगह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ हैं जो जिनको देख के आपको इतना डिप्रेशन होता है कि वाकई ये भी एक हिस्सा है लॉस एंजलिस का जो दुनिया देख के मरती है, जो मूवीज़ में आता है, जो इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वो जगह जगह पे टेंट लगे हुए थे और ये होटल भी इसी जगह के पास है, क्योंकि ये डाउनटाउन है। तो ज़्यादातर पुराने लोग जो हैं वो यहाँ पर आके होटल लेते थे और बहुत सारी डेथ्स, सुसाइड्स, सब कुछ हो चुका है। Zoom out, zoom out. How you guys doing? Hi. Have a great one. Good burgers. Yeah, dude. No, man. Tasty and eating. वाह, हम फेमस हो गए। मजाक कर रही हूँ, मैंने तो उनसे, मुझे इतनी अकल ही नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि ये कब ऑन एयर होगा या कब जो है ये आपका व्लॉग आएगा ताकि मैं देख सकूं। और ये थे गुड बर्गर्स, जो बहुत ही फेमस मूवी है, उसके कैरेक्टर्स और ये रियल कैरेक्टर्स थे जो एलए की सड़कों पे फिर रहे थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एलए जो है वो फेमस है अपनी मूवीज़ के लिए, अपनी सीरीज़ के लिए। तो इसी तरह से आपको चलते फिरते कोई ना कोई नज़र आ ही जाता है। अब हम आ गए थे कॉस्को में, लेकिन उससे पहले मेरी जर्नी। कंग्रेचुलेशन पाकिस्तानी किड्स इन यूएसए। पहले मैंने किए 100 सब्सक्राइबर्स पूरे, फिर मैंने किए थाउजेंड्स, फिर मेरी आगे पिन। लेकिन ये जितना आसान आप लोगों को लगता है ना, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और पिन जो है वो मेरी 2 वीक से आई हुई, लेकिन मैं बस वेट कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं और खोलूं। आज फाइनली मुझे मौका मिल गया, तो मैंने बच्चों को कहा चलो 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 वीडियो बनाते। बच्चे भी खुश हो गए कि इतने अरसे बाद मामा ने हमें कहा कि चलो वीडियो बनाते हैं। आपको पता है पहले तो बच्चों को ही लाती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है क्योंकि कुछ मसले मसाइल हो रहे थे वीडियोस में, जिनकी वजह से मैंने जो है वो बच्चों को दिखाना कम कर दिया। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना छोड़ें। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो 6 मंथ्स में मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैं इतना थक चुकी थी मोनेटाइजेशन प्रोसेस में कि मैंने फिर 1 साल तक रेस्ट ली। जी, मैंने 1 साल जो है वो अपना वेस्ट किया मोनेटाइज होने के बाद, ये सोचे बगैर कि खुदा न ख्वास्ता अगर डीमोनेटाइज हो जाता है चैनल तो क्या होता। उसकी कदर तो मुझे अब आ रही है। खैर, मेरा चैनल डीमोनेटाइज तो नहीं हुआ, पड़ा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शायद पाकिस्तान में होता तो डीमोनेटाइज हो जाता। तो सबसे पहले ये देखें, कॉस्को में मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बुक्स थी, जो यहाँ पर सारे फेमस जो पीपल हैं उनकी सबकी जो है वो बुक्स थी और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। बाकी बच्चों के स्कूल के बुक्स भी सब कुछ था। खैर, आप लोग वीडियो एंजॉय करें, साथ साथ मैं आपसे अपनी बातें करती हूँ। ये मेरी जो है भाई की फेवरेट बुक्स हैं। तो मैं थैंक यू करूँगी अपनी जो है वो मामा को, अपने नान का ग्रुप, अपना दाद का ग्रुप, सबको। मेरे ससुराल वालों की सपोर्ट और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। खास तौर पे मैं साजिद आंटी का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं कि लीना का चैनल जल्दी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। बाकी सब ने बहुत दुआएं की हैं, सब ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। ये आपके अकेले बंदे का काम नहीं है जब तक आपको सपोर्ट ना हो, और मैं इसमें कोई शर्म नहीं खाती कि उन्होंने दिन रात जो है वो मेरी वीडियोस लगा के रखी हैं, तब जाकर मोनेटाइज हुआ है चैनल। और आप किसी गोरे के चैनल पे भी चले जाएंगे ना, तो वो भी आपको ये बात बताने से शर्माएगा नहीं कि उन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि जल्दी जल्दी से मेरा जो है वो वीडियो बिंज वॉच करो, ताकि मेरी जो है वो मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो कंप्लीट हो जाए 4000 वॉच आवर्स की। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को सच बताऊँगी, मेरा एक नान का ग्रुप बना हुआ था, एक दाद का ग्रुप बना हुआ था, और दोनों में से मेरे जितने कज़न सब अब्रॉड में रहते थे, उन सब ने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि मेरा चैनल जल्दी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तब भी मेरा 6 महीने में मोनेटाइज हुआ था। अब हुआ ये था कि जब मोनेटाइजेशन के लिए मैंने भेजा अपना चैनल तो रिजेक्ट हो गया। अब वो रिजेक्ट क्यों हुआ था पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। कुछ लोग कहते थे कि आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो आपकी जो स्टेटस की वीडियो है उसमें से आए हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी खटकती थी ये चीज़ कि कैसे हो सकता है, बाकी लोगों की भी तो मोनेटाइज हो रही है ना। मनहरी जाने स्पेशल वीडियो बनाई है, वो देख के मैं वापस आती हूँ, फिर बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू, आपने हम लोगों को अस्सलामुअलैकुम
थैंक यू, आपने हमको प्यार किया, हमको पेन पहुंचाया। और दूसरी वाली स्टोरी मेरी मम्मा बताएंगी। अब फिर भी हम जो वीडियोस वॉच कर रहे हैं, हमने आपको डॉल्स दिखानी है। ये मनहर की डॉल है और ये मेरी डॉल है जो मैं लेके आई हूँ स्टोर से, और मैं वो प्यार करती हूँ इससे क्योंकि मेरे पास कभी भी नहीं थी ये वाली। और ये वो प्यारी है, वो प्यारी है ना। और देखो ये मेरी डॉल है जो ये मेरे पापा ने पाकिस्तान पे लेके दी थी, और मुझे मज़ा आया था जब पापा इसको लाए थे और मैंने इसको ये मेरी डॉल है। जब मेरे पापा ने लेके, और इसके शूज़ देखो और इसकी ड्रेस, ये मेरे पापा ने लेके दी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि YouTube आप कभी भी परस्यू नहीं कर सकते जब तक आपका शौक़ ना हो, जब तक आप अपने दिल से ना करें हो। वरना सिर्फ अगर पैसे कमाने के लिए आए हैं तो मैं कहती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग अभी बंद कर दें चैनल। बड़ी मुश्किल वॉइस ओवर हो रहा है, रात का 1 बज गया और आप यकीन करें कि कोई 10 दफ़ा मैं स्टॉप दबा चुकी हूँ और दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। बच्चों के साथ इसी तरह से इतना मुश्किल होता है। ओरिजिनल वीडियो आप डाल नहीं सकते क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर होता है। कभी लड़ाई कर रहे होते हैं, कभी एक दूसरे को मार रहे होते हैं, कभी खेल रहे होते हैं, चीखें मार रहे होते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहली हर्डल तो हमें ये आ गई। अच्छा, मैं आपको बताई थी मेरा डीमोनेटाइज़ क्यों हुआ था। डीमोनेटाइज़ नहीं हुआ था, मेरा रिजेक्ट क्यों हो गया था। रिजेक्ट मेरा इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी एक वीडियो जो मैंने एक अपने प्राइवेट चैनल पे अपलोड की हुई थी बच्चों की, आई थिंक सिर्फ 30 सेकंड्स की थी, वो भी मैंने इसके ऊपर भी अपलोड की हुई थी जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। एक यूट्यूबर हैं जो बताते हैं आपको चैनल्स के बारे में, तो उनसे मैंने जब पूछा कि आप मेरा चैनल चेक करके मुझे बता देंगे कि मेरे चैनल में क्या गलती है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपका रीयूज्ड कंटेंट है। तो उन्होंने कहा कि मैं 25,000 रुपये लूँगा और मैं आपका जो है वो चैनल पूरा चेक करके आपको बता दूँगा। और मैं शर्त लगा के बता सकती हूँ कि ये चीज़ उनको भी नहीं पता चलनी थी कि मेरी दूसरी जो चैनल है उसके ऊपर सेम वीडियो अपलोड हुई थी। ये अचानक ही मुझे रियलाइज़ हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, और मैंने जो है वो वहाँ से डिलीट की, अल्लाह का नाम लेके दोबारा सेंड किया तो हो गया। अगर आप लोगों के पेज पे कोई इक्का दुक्का कोई स्टेटस की वीडियो है जिसके ऊपर आपके वायरल व्यूज़ आए हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी बहनों, डिलीट मत करो क्योंकि व्यूज़ से फ़र्क पड़ता है। जब हम अबाउट का बटन दबाते हैं, जो वहाँ पर व्यूज़ आते हैं उसके अंदर वो वाले व्यूज़ भी काउंट होते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आपके ज़्यादा सारे व्यूज़ हों। तो खैर कुछ चीज़ें जो आपने चेक करनी है, एक तो ये कि आपने जो है वो वीडियो दूसरे चैनल पे तो नहीं अपलोड की हुई। दूसरा पॉइंट आ जाता है कॉपीराइट का। आपकी किसी वीडियो पे कॉपीराइट ना हो, कॉपीराइट होगा भी तो कोई मसला नहीं। मेरी 2 वीडियोस पे कॉपीराइट था, जो मुझे एक भाई ने बताया कि कोई मसला नहीं है, आप जो हैं वो भेज दें मोनेटाइजेशन के लिए, कोई मसला नहीं होता। कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आया हो तो फिर मसला होता है कि सिर्फ कॉपीराइट है तो कोई मसला नहीं, और वो आप बहुत ईज़िली जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं यूट्यूब के म्यूज़िक के साथ, जो कि आपको किसी भी यूट्यूबर की वीडियो से जब आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हम लोग इतना पीछे पड़ जाते हैं कि बस मोनेटाइज़ हो जाए। हमें ये नहीं पता कि उसके बाद हमने $10 पूरे करने हैं। $10 पूरे करने के बाद हम $100 पूरे करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। सिर्फ कंसिस्टेंसी है जो आपने रखनी है अपनी वीडियोस में। सुल्तान साहब मेरे साथ आके बैठ गए और पता नहीं अब इसके पीछे भी कॉपीराइट आ जाएगा कि नहीं, वो अपनी गेम खेल रहे हैं। तो हमें जो है वो कंसिस्टेंट रहना है, और जिस तरह से मैंने छोड़ दिया था वो वाली बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कीजिएगा। खैर शर्म तो मुझे बिल्कुल नहीं आएगी, तो मैं भी यही आपको बताऊंगी कि मेरे जेन्युइनली मेरे जो हैं वो 1000 सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स नहीं बढ़े। ऑब्वियसली आप किसी के पेज पे जाके कमेंट करते हैं तो वही आपके पेज के ऊपर आके कमेंट करते हैं, ये भी एक हकीकत है जो आपको दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको सजेशन दे रहे होते हैं वो नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी शर्म वाली बात है। लेकिन जब तक आप लोगों के चैनल्स पर जाके कमेंट नहीं करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि आप भी एग्जिस्ट करती हैं, और वो जब आपके चैनल पर आके देखेंगे अगर उनको पसंद आया तो फिर वो रेगुलर हो जाते हैं। बस यही एक तरीका है। या फिर तो आप गिव अवेज़ रख लें, गिव अवेज़ भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप इंस्टाग्राम पे गिव अवे रख लें, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बढ़ गए और यूट्यूब के भी।
तो जनाब जब पिन आ गई थी तो ये सारा प्रोसेस होता है जिससे आपने गुजरना होता है और इसके अंदर आपने अपने टैक्स की रिपोर्ट डालनी होती है ताकि जब साल का एंड होगा तो आपका टैक्स रिटर्न आएगा। आपने अपना एड्रेस वेरीफाई करना होता है और अगर ये सारी चीज़ें आपकी मैच नहीं होती तो फिर भी मसला होता है। तो आपने जो है वो अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर और वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक से डालना है और अपना बैंक अकाउंट का जो आपका ईजी बैंक है वो आप आराम से जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो बहुत सारे पेज हैं। मेरा व्लॉग आज का यहीं तक ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे लाजमी बताइएगा और यूट्यूब के हवाले से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी, मैं इतनी कोई आलम फाजल तो नहीं हूँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, मैं लाजमी आपको रिप्लाई करूँगी और उम्मीद है आपका मसला हल हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अब वक्त होता है घर जाने का। बहुत घूम फिर लिया, थक गए यार, वॉइस ओवर कर कर के बार बार थक गई हूँ। यकीन करें जितना आसान ये काम लगता है कि आप घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अगर आप वॉइस ओवर या अपनी वीडियो एडिट करने के लिए बैठते हैं तो आप यकीन करें ये भी सच है कि आपके घर की कोई ना कोई चीज़ निगलेक्ट होती है। कोशिश मैं करती हूँ कि ना हो। बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया, मुबारक हो। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मेरी सजेस्टेड वीडियोस देखनी ना भूलिएगा। अगर पसंद आई तो उनके ऊपर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।